हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आपकी लाइफ में। तो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस, ठीक है, कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, बेसिकली देखेंगे और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या सेलिंग प्राइस होता है। पहले तो देखो, हुआ ऐसा कि तुम दुकान में कुछ सामान लेने गए, खरीदने गए, ठीक है। तो दुकान वाले ने तुम्हें कोई सामान दिखाया जो भी तुम्हें खरीदने जाना था, तो उसको बोला कि मार्क प्राइस, बताया कि भैया इसका प्राइस इतना है, ठीक है। तो मान लो 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये बेच रहा है। उसने बोला, फिर बोला कि भैया अच्छा ठीक है, तुमने कहा भैया कम करो, उसने कहा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जा रहे हैं तो उसने कहा ठीक है कम करते हैं, तो बोला कि 10% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक। तो 10% उसने कहा कि डिस्काउंट दे देंगे, तो 10% इसका निकालो। पहली बात क्या होगा, तो तुमने जब निकालोगे ना तो पड़ेगा 900 का, 10% डिस्काउंट में 900 का। तो 900 में उसने क्या तुम्हें बेचा, ठीक, तुम्हें उसने बेचा 900 में, ठीक। मान लो वो लाया हो, खरीद के कितने में लाया हो, उसको 800 का पड़ा हो, कॉस्ट प्राइस उसको 800 का पड़ा हो, तो भैया दुकानदार का हम प्रॉफिट परसेंटेज देख रहे हैं, उसने 10% का तुम्हें डिस्काउंट भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। हम वो नहीं देख रहे हैं, हम दुकानदार के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक। तो दुकानदार के हिसाब से अगर देखो SP माइनस CP अपॉन CP, CP के ऊपर कैलकुलेट होता है हमेशा परसेंटेज या लॉस, CP के ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो कैलकुलेट करोगे यार, जितने में तुम खरीद के लाओगे, ठीक है। मान लो कोई चीज़ तुम अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो जितने में जिसके हिसाब से देख रहे हो, दुकानदार के हिसाब देख रहे हो या फिर आप तुम कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो जिस दाम पे खरीद रहे हो उसी दाम पे तो तुम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे। तो देखो दुकानदार के हिसाब से क्या पड़ा, दुकानदार ने 900 का बेचा, उसको पड़ा था 800 का अपॉन 800, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 100 अपॉन 800। अब जैसे तुम 100 में से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाता भैया परसेंटेज उसका, ठीक है। ये काट दिया तो 4 25 12.5% का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है यहाँ पे। अब चलो देखते हैं एक और एग्जांपल, ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आए। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिस पर कोई प्रोडक्ट बेचा जाए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसके ऊपर कोई खरीदा जाए। प्रॉफिट और लॉस हमें किस पे कैलकुलेट करते हैं, या सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, या प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, क्योंकि तभी से तुम मतलब उसी से तुम अनुमान लगाओगे ना कैलकुलेट करने के बाद कि भैया प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक। तो चलो और देखते हैं, ठीक। एक और चीज़, चलो मान लेते हैं कोई एग्जांपल लेते हैं, एक सुनील का एग्जांपल ले लेते हैं। उसने क्या किया कि उसने कोई चीज़ खरीदी है, कितना CP है उसके पास, मान लो CP 5500 में उसने खरीदी है, ठीक है। और उसने फिर किसी और को बेच दी, अपने दोस्त को, ठीक है, अमन को बेच दी मान लो उसने। तो उसको अमन को बेची है उसने 5800 में बेची है, अमन को उसने 5800 में बेची है। तो उसका क्या हुआ, SP हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अपॉन CP उसके ऊपर कैलकुलेट किया होगा, ये निकालोगे 100%। नीचे इसका कमेंट करो आंसर क्या होगा, ओके। ऑल्दो मैंने दे रखा है यहाँ पे, सॉल्व कर रखा है, पर आप खुद से करना, ओके, उसके बाद कमेंट करना। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, उसका SP सेलिंग प्राइस कितना है 100, ठीक, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, अरे 80 मिल रहा है, 80 ये कॉस्ट प्राइस को पड़ा है। तो भैया प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो देखो SP माइनस CP अपॉन CP हमेशा कॉस्ट प्राइस पे क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो इससे हम तुम जान गए, तुमने क्या किया 100 माइनस 80 किया, उसके बाद क्या अपॉन 80, ओके। तो इससे तुमने जब कैलकुलेट करोगे तो 20 अपॉन 80 आ जाएगा। तो 1 बेसिकली क्या, फिर इंटू 100 भी करोगे साथ में, ये इससे काट दिया, एक इससे कट गया, ठीक है, ये 20 वाला बच गया, रहने दो, ठीक। अब देखो भैया काट लो, सिंपल सी बात है, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, 20 2 1 जा 2 4 जा, और 4 को इससे काटोगे तो भैया कितने परसेंट में आएगा, अरे एक जीरो इसका भी तो है, 2 वाले का, तो भैया 25% तुम्हें मिल जाएगा सिंपल उसका प्रॉफिट, ठीक। चलो आओ देखते हैं, ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। कुछ टाइपें हैं जैसे कि टाइप 1, ये तो सिंपल टाइप 1 है, क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, पर ये तो कॉन्सेप्ट के लिए था, तो ये हमने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब कहते हैं टाइप 2, ठीक है, वो बोलेगा ऑलरेडी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितना है, ठीक है, वो बता देगा। तो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हो आप, क्यों बता रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस का 60% है, ठीक है, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो अब क्या निकालोगे, तो भैया ऐसा हमेशा याद रखना कि सेलिंग प्राइस जब भी ऐसा तुम्हें कोई दिक्कत आए ना, तो हमेशा जब मानने की बात आती है ना तो मानते हैं हम, या फिर लेट करने की बात जब आती है तो 100 लेट करना। अरे जब चीज़ें हमारे कोर्ट में बॉल है तो हम उसको आसान करेंगे ना, 110 नहीं लेट करना है, ठीक है, 900 लेट नहीं करना है, 1000 ठीक है लेट करना है, या फिर 100 लेट करना है, ऐसे करना है। तो तुमने मान लिया कि लेट
देखो ध्यान से, लेट एस पी इक्वल टू तुमने मान लिया 100, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी पी की वैल्यू तुम्हें पता है उसका 60%, तो 60 रुपये हो गई, ठीक है। अब तुम्हें प्रॉफिट निकालना है बेसिकली, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला एफ सी माइनस सी पी अपॉन सी पी कैलकुलेट होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा हर चीज़, प्रॉफिट और लॉस। तो सेलिंग प्राइस मान लो 100 था, माइनस सी पी कितना 60, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, अपॉन सी पी कैलकुलेट करोगे तो 40 अपॉन 60, ठीक है। तो ये 2/3 आया। 2/3 की अगर वैल्यू तुम्हें अगर पता हो तो चीज़ें 66% होती है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। फिर मान लो दूसरा क्वेश्चन पूछते तुमसे कि भैया फिर बताओ कि जो सीपी दे रखा है तुमसे, ठीक है, 120% है एसपी का, तो ज़्यादा हो चाहे कम हो, सिंपल है। तुम्हें मैंने क्या रूल बताया है, ठीक, जैसे मैंने पढ़ा है भाई, मैंने भी कहीं से नोट्स बनाए, मैं सीधे डायरेक्टली तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक। तो हमने क्या किया था, लेट कर लेते हैं एसपी को क्या कर लेते हैं 100 मान लेते हैं, सिंपल, ये सबसे आसान तरीका है। और जितना बोल रहा क्वेश्चन बोल रहा है कि सीपी का 120% है, तो भैया सीपी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अरे कैसे 120 हो जाएगा, अरे देखो, तो भैया इसको ऐसे याद रखना, बेसिकली क्या करोगे तुम, देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100, ठीक है, पर सेंट, ठीक, उसमें भी होता है। तो 120 का क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है इसमें, 120% दिया है एसपी का। तो ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, तो 120% इसका 100 का, क्योंकि 100 हमने क्या किया, लेट किया है, सेलिंग प्राइस लेट किया है। तो भैया काटोगे तो 120 रुपये तो आ जाएगा, समझ पाए तुम? नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक जाके देख लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, समझ गया। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं भाई, वही वाली कहानी, भैया कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे, क्या निकालोगे, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, हमेशा से, ठीक है। इनटू क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, सिंपल सी बात, ओके। तो अब देखो हमें क्या करना है, बेसिकली लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ तो बता देगा साइन, देखो। तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना था उसका 100, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 120 का पड़ा, ठीक, अपॉन क्या है 100, अरे 120, ठीक है, तो इंटू 100, ठीक, ये करोगे तो वो तो कर लेना, इंटू 100, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे को समझाना है वो जो समझाऊंगा, ओके। तो ये क्या है, क्या है 20 कितना आएगा बेसिकली, अरे 100 में 120 माइनस 20 माइनस आएगा अपॉन 10, अरे गलती कर दी ना, क्या गलती है कि सेलिंग प्राइस हमने क्या 100 लिया था, पर हमने ये इसको क्या लिया है बेसिकली 120 पे कैलकुलेट करेंगे हमेशा, ये बात ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होती हैं चीज़ें, ठीक। तो ये वे 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66% होती है। अब इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या आएगा, बिल्कुल 16.66 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने क्या बताया था, परसेंटेज टेबल का तुम्हें ऊपर लिंक मिल रहा होगा, वहाँ जाके देखो, ठीक। परसेंटेज टेबल बताइए अच्छे से, अगर एक बार याद हो गई तो भैया काम तुम्हारा हो जाएगा, रामबाण तरीके काम करती है वो, ओके। चलो आओ देखें। अच्छा तुम ये क्वेश्चन नीचे कमेंट करना कि भैया देखो बोल रहा है कि सीबी क्या है 130% है, 130% है किसका, एसपी का, बताओ इसका प्रॉफिट और परसेंटेज क्या हो, लॉस परसेंटेज क्या हो, नीचे कमेंट करके बताओ मुझे, ओके। तो चलो आगे देखते हैं, टाइप 3 देखते हैं।